दोस्तों, बात कुछ समय पहले की है जब गांव का एक प्रधान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही गांव के एक मजदूर की बेरहमी से हत्या कर देता है। वो शायद इसलिए क्योंकि उस मजदूर को उस प्रधान के कुछ सीक्रेट्स पता चल गए थे। उस मजदूर की एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मजदूर की हत्या के बाद उसकी पत्नी अपना पेट और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटाती और बोलती, माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे। तो कोई उसे रोटी दे भी देता और कोई नहीं भी। इस तरह उसका जीवन यापन चलने लगा। लेकिन गांव के प्रधान ने अपने गांव वालों को सख्त चेतावनी दे दी कि अगर किसी ने भी इसको रोटी दी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब उस प्रधान के डर से लोगों ने उसको खाना देना बंद कर दिया और वो तड़प तड़प कर मर गई। मरने के बाद उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया और उसकी लाश को लावारिस जंगल में फेंक दिया गया। कुछ समय बाद उसकी लाश एक भयानक डायन का रूप ले लेती है और वो गांव आकर घूमने लगती है। रात को जब करीब 12 या 1 बजता था तो वो डायन घर घर जाती, दरवाज़ा खटखटाती और बोलती, माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे। और अगर कोई गलती से भी बाहर आ जाता तो उसका भयानक रूप देखकर लोग दहशत से मर जाते थे। गांव के लोग बहुत डर गए थे। प्रधान का लड़का बचपन से शहर में पढ़ रहा था। जब वो अपने गांव आ जाता है तो उसे इस बात का पता नहीं था। जब रात को 12 बजे उसका दरवाज़ा वो डायन खटखटाती है और बोलती है, माई रोटी दे दे, तो वो लड़का थोड़ी देर बाद अपना दरवाज़ा खोलता है और बाहर चला जाता है। जैसे ही वो डायन उस लड़के को देखती है तो वो गला घोंट कर उसकी हत्या कर देती है। उसी गांव में एक शास्त्री जी थे जो उसको रोटियां दे दिया करते थे जब वो जिंदा थी, लेकिन प्रधान के डर से उन्होंने भी उसे खाना देना बंद कर दिया था। शास्त्री जी का भी बेटा हाल ही में शहर से अपने गांव आया था। उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक रात जब वो सो रहा था, उस डायन ने जब रात को दरवाज़ा खटखटाया और बोला, माई रोटी दे दे, तो जब वो ये आवाज़ सुनता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो अपनी माँ से पूछता है इस बारे में, तो उसकी माँ उसे सारी कहानी बताती है कि गांव में हुआ क्या था। ये सुनकर उसे नींद नहीं आती। उस रात तो उसकी माँ उसे रोक देती है, लेकिन अगली रात को वो इंतज़ार करता है कि कब वो डायन आएगी और दरवाज़ा खटखटाएगी। जैसे ही वो डायन दरवाज़ा खटखटाती है, उसके करीब 1 या 2 मिनट बाद वो एक थाली में 2-4 रोटी और कुछ सब्जी लेकर बाहर निकलता है। उसे दिखाई देता है कि कोई औरत है जो जंगल की तरफ जा रही है। वो हाथ में थाली लिए धीरे धीरे उसके पीछे चल देता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाता है। वो डायन अपने हाथ बढ़ाती है और उसके हाथ से थाली छीन लेती है। वो लड़का भागता हुआ बिना रुके अपने घर में आ जाता है और दरवाजे बंद कर लेता है। उसकी माँ ये देखकर घबरा जाती है और कहती है, तू कहाँ गया था? उसने बोला कि माँ, मैं उस डायन को रोटी खिलाने गया था। लेकिन उसकी माँ रोने लगती है और कहती है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? फिर वो लोग इंतज़ार करते हैं अगली रात का। लेकिन अगली रात को वो डायन नहीं आती। तो उनका बेटा कहता है कि माँ, शायद अब वो कभी नहीं आएगी क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है माँ।